Good evening to all. Welcome to ETS English by Tiger Sir Learning with Fun. I am Fakhar Zafar and in this class we will discuss about rectangle और आयत. So guys, last class में मैंने आपको कोऑर्डिनेटर पढ़ाया था जिसमें मैंने बेसिक प्रॉपर्टी समझाई थी और आपको क्वेश्चंस भी कराए थे, तो वो क्लास प्लीज आप देख लेना. देन आज की जो क्लास है आपकी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि हम रेक्टेंगल के बारे में सब कुछ आज पढ़ लेंगे. छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टीज आज इसकी हम जानने वाले हैं. तो बेसिक टू आपका फाउंडेशन बैच है तो देखो फिर बेसिक टू एडवांस लेवल तक ही जाएगा ही जाएगा. तो इसलिए हम बेसिक प्रॉपर्टी से लेकर एडवांस प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल भी आज की क्लास में जानने वाले हैं. सो गाइस वीडियो को एंड तक देखना है अगर आपको कंफ्यूजन दूर करना है रेक्टेंगल से रिलेटेड. सो ये जो आपकी वीडियो है मुश्किल से ये जो है आपकी 40 to 1 आवर की रहेगी. और लेकिन इस वीडियो के बाद आपको ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो रेक्टेंगल के बारे में नहीं पता हो. सो गाइज वीडियो को जरा फटाफट कर दो शेयर और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब. और वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज एंड में आप लाइक कर जरूर जाइएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल के बारे में. देखो रेक्टेंगल जो है इसको आप आयत के नेम से भी जानते हो. तो इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज है हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स साइड्स. इसकी साइड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है. ठीक है, ये इसकी जो कोई प्रॉपर्टी मैं चाहूँ तो 10 मिनट में ना फिनिश करा सकती हूँ. मुश्किल से 12 या 13 प्रॉपर्टीज हैं. वो 12 से 13 प्रॉपर्टीज आपकी मुश्किल से 10 से 15 मिनट में ना फिनिश हो जाएंगी. बट देखो रीजन सब ये है क्लास को थोड़ा लंबा ले जाने का कि जो है मैं चाहती हूँ आपके जो जिनमें कन्फ्यूजन है ना वो दूर हो जाए. आगे चल के आप स्क्वायर पढ़ोगे, फिर रोम्बस पढ़ोगे, ट्रेपेजियम पढ़ोगे तो सारी चीज़ें मिक्सअप नहीं हो. अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज विद प्रूफ के साथ पढ़ेंगे ना तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जो कन्फ्यूजन हो जाता है ना कि इसकी जो डायगोनल्स है वो 90 डिग्री पे कट करते हैं या नहीं करते हैं. ठीक है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं. ठीक है, अभी के लिए सारी चीज़ें काफ़ी आसान लगेंगी लेकिन बाद में जो है जब सब कुछ मैं पढ़ा दूंगी कोऑर्डिनेटर में, ठीक है, तो आपके माइंड में ना सब कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. समझ में नहीं आएगा कि किस में कौन सी प्रॉपर्टीज लग रही थी. ठीक है, तो अगर प्रूफ के साथ समझोगे ना, प्रूफ के साथ, तो उससे हेल्प आपकी ये होगी कि आपका जो कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा और आपको एकदम क्लियरिटी मिल जाएगी कि एक्चुअल में रेक्टेंगल अगर हम किसी फिगर को कहते हैं तो किस बेस पर कहते हैं. ठीक है, ये अब बात आज इस वीडियो के बाद आप समझ जाओगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस. तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना. देखो भाई, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी ये आ जाती है जिसकी जो साइड है ए बी वो बराबर होती है डीसी के और साथ ही साथ जो आपकी ए बी होती है ना वो पैरेलल भी होती है डीसी के. इसी तरह से जो आपकी बीसी है वो बराबर हो जाती है एडी के एंड बीसी इज ऑल्सो पैरेलल टू एडी. ठीक है, इट मीन्स इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल एंड पैरेलल दोनों होती हैं. ठीक है, अब पैरेलल क्यों होती है. पैरेलल देखो इसलिए हो जाती है, इक्वल तो है ही है लेकिन पैरेलल क्यों है. वो यूं है भाई क्योंकि जो है मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ, जैसे कि एक प्लेन है ए बी, इस प्लेन पर मैं 2 परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करती हूँ. ठीक है, अब ये दोनों परपेंडिकुलर सेम प्लेन पर है, इसी वजह से ये डी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो डी ए और आपका सी बी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं. ये चीज़ मैंने आपको ट्राइंगल में समझाई थी. ठीक है, इसी वजह से ये जो साइड्स हैं इसकी पैरेलल एंड इक्वल हो जाती हैं. ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर यस ऑफ कोर्स क्योंकि जो ईच एंगल होता है ना रेक्टेंगल का, ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, ये होता है आपका 90 डिग्री का. ठीक है, इसका हर एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, इसी वजह से इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं. ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी, आप नोट कर सकते हो. देन हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं. चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है इसकी एरिया. एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, अब एरिया की अगर मैं बात करती हूँ तो एरिया इसका होता है रेक्टेंगल का, ये जो होती है ये आपकी एल हो जाती है, इसे आप लेंथ कहते हो. ठीक है, और ये आपकी ब्रेथ हो जाती है, इसे आप चौड़ाई बोलते हो और इसे लंबाई बोलते हो. ठीक है, यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ. ठीक है, वैसे इतना पता ही होता है स्टूडेंट को लेकिन फिर भी से मैंने कहा है कि मैं सब कुछ आपको बेसिक से बताऊंगी. दैन बेसिक से. ठीक है, तो ये आपकी लेंथ हो जाएगी, ये आपकी ब्रेथ हो जाएगी. ठीक है, ये लंबाई है
और भाई ये क्या हो जाएगी, ये आपकी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, अब इसका जो एरिया रहता है वो रहता है आपका L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, और पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ L प्लस बी। ठीक है, क्योंकि भाई आपको पता है पेरीमीटर जो है इसकी बाउंड्रीज का सम होगा। ठीक है, तो 2 L आएंगे इसमें और 2 ब्रेथ आ जाएंगी। ठीक है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, देन L प्लस बी इसकी क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इसकी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। ये आई होप सभी को पता होता है। ठीक है, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा इसको इतना भी नहीं पता हो। ठीक है, तो फिलहाल लेंथ मैंने फिर भी यहाँ पर आपको बता दिया है कि एरिया L इंटू बी है और इसका जो पेरीमीटर है वो ट्वाइस ऑफ L प्लस बी है। ठीक है, नाउ मूव टू इट्स डायगोनल। डायगोनल की क्या स्टोरी है, डायगोनल जो है आप एक रेक्टेंगल में मैक्सिमम आप 2 डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, और ये जो डायगोनल्स हैं इनकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, मैं ये कहूँगी सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज फॉर्म होती हैं रेक्टेंगल में वो डायगोनल्स के थ्रू ही फॉर्म होती हैं। ठीक है, ओके हाँ भाई, तो डायगोनल्स की इसकी पहली प्रॉपर्टी ये रहती है, जो इसके डायगोनल्स हैं D1 एंड D2 ये आपस में इक्वल होते हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ ए सी बराबर आपका BD होता है, या फिर मैं कह सकती हूँ D1 बराबर आपका D2 होता है। रीज़न क्या रहता है इसका, रीज़न देखो सिंपल सा है, यहाँ पर अगर मैं, ठीक है, क्यों होते हैं इक्वल ये भी चीज समझो। ठीक है, क्योंकि हर जो है क्वाड्रिलेटरल में ऐसा कंपलसरी नहीं है कि डायगोनल्स आपके इक्वल हो, बट रेक्टेंगल में डायगोनल्स क्यों इक्वल होते हैं इसके पीछे लॉजिक है पूरा। तो यहाँ पर अगर मैं ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC ले लेती हूँ। ठीक है, तो एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल B के, क्यों 90 डिग्री है। ठीक है, इसी तरह से AB बराबर AB हो जाएगी क्योंकि कॉमन है। ठीक है, और जो है BD AD बराबर हो जाएगी BC के, क्योंकि क्या है, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल है। ठीक है, 2 साइड्स 1 एंगल इक्वल, तो मैं ये कह सकती हूँ ट्राइंगल आपका ABC इट्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCABD एंड BCA। ठीक है, ठीक है, इसके ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ इसकी AC, ठीक है, इसकी तो हो जाएगी AC और इसका हो जाएगा आपका PD, जो कि क्या है आपके D1 एंड D2 बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज प्रूफ होती है कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू, इसके जो डायगोनल्स हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, रीजन क्या रहता है, ये ब्रेथ हो जाएगी, ये भी ब्रेथ, ये आपस में इक्वल हो जाएंगी, ए भी आपकी कॉमन है और एक एंगल आपका 90 डिग्री है, तो ये आपके SS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाकी की चीजें भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी, इसी वजह से D1 एंड D2 आपके क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये चीज समझ गए आप। तो एक प्रॉपर्टी तो डायगोनल की आपकी ये रही। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या है डायगोनल से रिलेटेड, वो ये है कि ये जो आपका रेक्टेंगल है ना, इसके जो डायगोनल्स हैं ये एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कराते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगेन मैं जो हूँ लाइन ले लेती हूँ जिससे कि एकदम बढ़िया कनेक्टिविटी है। ये रहा, ये ठीक है। चलो, अब ये जो आपका ABC है ना, इसमें ये जो D1 और D2 है, ये D1 है और ये आपका D2 है। तो इसमें जो डायगोनल्स है ना, ये आपके रेक्टेंगल के एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं एक डायगोनल कम कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं मान लीजिए BD डायगोनल हटा देती हूँ, जो आपका AC डायगोनल है ना, ये डिवाइड करेगा एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में। और देखो रीजन सिंपल सा है, क्योंकि डायगोनल्स क्या है, इसके इक्वल हैं। ठीक है, ये आपका D है, ये B है और ये आपका A है। देखो ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, BD हो जाएगी कॉमन, AB बराबर हो जाएगी आपके DC के। ठीक है, तो आपका साथ ही साथ ये AD और BC भी आपके बराबर है।
ठीक है। अब अपोजिट साइड आपकी इक्वल है, साथ ही साथ जो है एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये आपका जो क्या हो जाएगा, ये आपका कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो मान लीजिए इसका एरिया अगर 1 है तो इसका एरिया भी 1 रहेगा। अब इन दोनों के एरियाज 1 है, ठीक है, तो इट मीन्स ये जो आपकी BD है, BD जो है ये क्या करेगी, ये डिवाइड करेगी, डिवाइड्स द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, ये डिवाइड करेगी एरिया ऑफ रेक्टेंगल को, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इनटू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। ये 2 इक्वल पार्ट्स में एरिया ऑफ रेक्टेंगल को डिवाइड कर देगी, ठीक है। ये चीज समझ गए, तो ये फर्स्ट है। सेकंड पॉइंट इसका क्या है, ये भी समझ लीजिए आप। सेकंड पॉइंट इसका ये है कि यहाँ पर अगर मैं एक और ट्रायंगल ज्वाइन करा देती हूँ AC, तो उस केस में क्या होगा, तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे 4 इक्वल ट्रायंगल। अगर इस पॉइंट को मैं O नाम दे देती हूँ, तो ये सब आपस में हो जाते हैं इक्वल, ठीक है। कैसे, एक्चुअल में 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा एरिया को। देखो यहाँ पर अगर मैं AOB एंड DOC की बात करती हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो AB और DC आपके बराबर हो जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे, क्योंकि लाइन पैरेलल्स हैं, तो ये आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आराम से बन जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखो यहाँ पर, तो अगर ये एंगल आपका x है, तो ये वाला एंगल भी x होगा, ठीक है। इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे ये, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइंस पैरेलल है। ये चीज मैं आपको समझा भी चुकी हूँ कि भाई ये आपकी जो है 2 पैरेलल्स लाइन है, इनको एक ट्रांसवर्सल अगर कट करती है, तो ये एंगल अगर आपका x है, तो ये एंगल भी आपका क्या होगा, x रहेगा, ठीक है। अगर लाइंस पैरेलल्स होती हैं, ये मैंने लाइंस एंड एंगल्स की जो वीडियो है उसमें काफी गहराई से चीजें समझाई थी, तो आप वहां से जाकर देख सकते हो। यहाँ पर भी चीजें मैं आपको दोबारा से रिपीट करा रही हूँ, ठीक है। तो ये अगर x है, तो ये भी आपका x हो जाएगा। इसी तरह से ये अगर आपका y है, तो इसमें ये वाला एंगल y हो जाएगा। अब आप खुद देख सकते हो, एक्स वाई वर्टिकल अपोजिट, ठीक है, साथ में साइड्स इक्वल, ये वाली भी साइड आपकी इक्वल आ जाएगी, ठीक है। फिलहाल इन दोनों की बात कर रही हूँ मैं अभी, तो यहाँ पर हम बाद में आएंगे, ठीक है। तो 2 एंगल एक साइड, एक तरह से तीनों एंगल और एक साइड यहाँ पर इक्वल बैठ रही है, तो मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि आपका ये जो ट्राइंगल है, कौन सा, AOB, ठीक है, ये भी कॉन्ग्रेंट रहेगा ट्राइंगल DOC के। अब ये अगर कॉन्ग्रेंट है, अब कॉन्ग्रेंट जब हो ही गए हैं, तो देखो कॉन्ग्रेंसी से क्या हमारा बेनिफिट रहेगा, बाकी की जितनी चीजें होंगी वो भी आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ y के सामने क्या है, यहाँ पर AO, ठीक है, तो AO, और इधर y के सामने क्या आ जाएगी आपकी OC, ठीक है। यहाँ पर ये भी क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी। इसी तरह से x के सामने यहाँ पर DO है, और यहाँ पर x के सामने क्या है, यहाँ पर जो है BO है, तो यहाँ पर ये भी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो इट मीन्स यहाँ पर एरिया तो इक्वल होगा ही होगा, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB बराबर तो होगा ही होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC के। इसके अलावा जिसकी जो डायगोनल्स हैं ये इक्वली बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, इस चीज से हमने ये भी समझा है। तो एरिया तो इक्वल है ही है, इसके अलावा जो है यहाँ पर AO बराबर आ जाएगी OC के एंड DO बराबर आ जाएगी OB के, ठीक है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट बात आपने यहाँ से सीखी है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और ये जो है आपस में हो जाएंगे इक्वल, ठीक है। ये बात याद रखना, बाइसेक्ट यहाँ पर डायगोनल एक दूसरे को करते हैं, और ये सब आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते होंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो एरियाज है वो भी यहाँ पर इक्वल होगा। अब जिस तरह से हमने इन दोनों ट्राइंगल को यहाँ पर कॉन्ग्रेंट प्रूफ करके जो है एरिया बताया था कि इक्वल है, इसी तरह से अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को देखूंगी तो देखो ये भी आपके कॉन्ग्रेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो इनका भी एरिया क्या हो जाएगा, ये सब आपस में हो जाएंगे इक्वल, ठीक है। ये बात समझ गए। अब यहाँ पर जो है आपका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब देखो समझना क्या है, बाइसेक्ट करते हैं ये बात सही है, लेकिन उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा आपको अपने पास से ऐड नहीं करना है। एक्स्ट्रा ऐड करने का मतलब मैं ये कह रही हूँ कि D1 बाइसेक्ट करेगा, D1 D2 बाइसेक्ट करेंगे, लेकिन D1 जो है वो परपेंडिकुलर टू D2 नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना, इसके जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करते हैं। ये बात अच्छे से बिठा लो माइंड में। अक्सर ये रहता है
कि जो है स्टूडेंट को काफ़ी कंफ्यूजन रहता है इस चीज़ में कि जो है इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं या नहीं करते। नहीं भाई, इसके डायगोनल्स जो है परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एक और इम्पॉर्टेंट बात है डायगोनल्स के बारे में, इसकी जो डायगोनल्स है ना, डायगोनल्स डू नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। इसके जो डायगोनल्स हैं वो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का काम नहीं करते हैं, ये बात देखो ध्यान रखना, यहाँ पर मिस्टेक मत कर देना। देखो यहाँ पर भी देखो ये y है तो ये आपका x है, ये x है तो यहाँ पर ये x है, तो अगर मैं इसे z बोलूंगी तो इसके इधर साइड यहाँ पर z आ जाएगा, और इसको अगर मैं t कहूंगी तो इसकी इस साइड जो है t आ जाएगा, ठीक है। बट ये जरूरी नहीं है कि x और y आपके जो है, सॉरी, ये y और z आपके क्या हो, इक्वल हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू आपका t हो, ये कंपलसरी नहीं है। इसके अलावा y इज इक्वल्स टू आपका z हो, ये भी कंपलसरी नहीं है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये जब स्पेशल केस गिवन होगा, जब आपको स्पेशली कहा जाएगा जो डायगोनल है वो एज अ एंगल बाइसेक्टर वर्क कर रहे हैं, तभी आप जो हो प्रॉपर्टी आगे जो मैं अभी आएगी वो प्रॉपर्टी, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी, उसमें जब एंगल बाइसेक्टर ऑलरेडी गिवन होंगे, लिखा हुआ आएगा, ठीक है। बट जब तक नहीं मेंशन है तो ये बात ध्यान रखना, ना ही ये परपेंडिकुलर होते हैं और ना ही एक दूसरे को ये वर्टेक्स एंगल को ये बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सिंपली डायगोनल्स के बारे में क्या ध्यान रखना है कि तो डायगोनल्स इक्वली इसके एरियाज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, ये a1 a2 a3 a4 ये सब आपस में इक्वल हो जाते हैं 4 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। देखो ये अभी 1 1 था ना, तो अगर यहीं पर ही मैं ज्वाइन करा देती हूँ, ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी में ये जो आपका रेक्टेंगल है, तो यहाँ अगर मैं ज्वाइन करा देती हूँ, इसका एरिया 1, इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका भी क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। तो 4 इक्वल पार्ट्स में एंड 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 डायगोनल है तो 4 इक्वल पार्ट में, 1 डायगोनल है तो 2 इक्वल पार्ट्स में, ये बात ध्यान रखना। बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को बट परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, वर्टेक्स एंगल को भी नहीं जो है ये बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें लिख लो, फिर मूव होते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ से एक चीज और बता देती हूँ मैं हाथों हाथ, इसका जो है डायगोनल का फॉर्मूला, अगर आपको जो है फॉर्मूला बताओ कि D1 एक्चुअल में आप फाइंड आउट करो, कैसे करोगे, तो देखो अगर मुझे यहाँ पर D1 फाइंड आउट करना है, ठीक है, D, तो यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ। इस यहाँ पर ध्यान देखना A B और D है ना, ABD ट्राइंगल पे, अब ये आपका 90 डिग्री था, ठीक है, अब 90 डिग्री के सामने D1, तो D1 का जो स्क्वायर होगा, ठीक है, D1 का जो स्क्वायर होगा ये बराबर होगा, ये आपकी B है, ठीक है, और ये आपकी L है, तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के, तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि D1 जो है वो कितना होगा आपका L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और ये बात आपको पता है कि D1 और D2 आपके बराबर होते हैं, तो यही जो है फॉर्मूला सेम आपके D2 के लिए रहेगा, ठीक है, ये चीज समझ गए ना आप। तो D1 और D2 आपका क्या रहेगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है, ये जो है फॉर्मूला होता है इसके डायगोनल को फाइंड आउट करने का, ठीक है। कैसा आया, पाइथागोरस थ्योरम से आया, ठीक है, आप नोट कर लो सारी चीजें, देन फिर हम इंपॉर्टेंट इसकी चीजों पे चलते हैं। ना नेक्स्ट है आपका एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम, थ्योरम आपका ये कहता है कि जो आपका रेक्टेंगल है ना, ए बी सी एंड डी, ठीक है, ये जो है अगर यहाँ एक पॉइंट है, एनी पॉइंट, ठीक है, ये कोई पॉइंट है जिसको मैं नेम दे देती हूँ ओ है मान लो ये, ठीक है, और इन सबको मैं आपस में ज्वाइन करा देती हूँ, ये यहाँ ज्वाइन हो गई, ठीक है, और अरे हाँ भाई, ये यहाँ ज्वाइन हो गई, इसको और ज्वाइन करा देते हैं हम, ठीक है, और एक हम यहाँ ज्वाइन करा देते हैं, ठीक है,
ये सब आपस में ज्वाइन हो गई हैं। देन जो एरिया रहेगा आपका, मान लीजिए ये आपका है A1, ठीक है, ये आपका है A2, ये आपका मान लीजिए A3 है, और ये आपका A3 थोड़ा सा मैं हटाकर लिखती हूँ, ठीक है, ये आपका A3 है और ये आपका A4 है, ठीक है। तो इस केस में जो आपका A1 प्लस A2 है, नहीं A3 सॉरी, A3, ये बराबर होता है A2 प्लस A4 के। ये इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये इसकी नेक्स्ट ये भी इसकी प्रॉपर्टी है कि A1 और A3 का जो सम होता है वो A2 और A4 के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, सेम इसी तरीके की एक प्रॉपर्टी मैंने आपको जो है क्वाड्रिलेटरल में समझाई थी, लेकिन ध्यान रखना क्वाड्रिलेटरल की अगर मैं बात करूँ, क्वाड्रिलेटरल की अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें A1 इंटू A3, ठीक है, वो बराबर होता है आपके A2 इंटू A4 के, ठीक है। ये बात हो रही है आपके क्वाड्रिलेटरल की, लेकिन ये बात हो रही है आपके किसकी, रेक्टेंगल की, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ये रहती है और एक जो है क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी आप ये रहती है, इसे आप जो है इसे मिक्सड अप मत करना, ठीक है। ये अलग है, ये अलग है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पर एडिशन है, ठीक है। तो कैसे और क्यों होता है इस चीज को समझो, ठीक है। यहाँ पर जो है रीजन पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो अगर ये पॉइंट मेरा O है और यहाँ से मैंने एक हाइट ड्रॉ की है, वो है हमारी H1, और यहाँ पर एक हाइट मैं और ड्रॉ कर लेती हूँ इस वाले ट्राइंगल की DOC की, इसको मैंने नेम दे दिया H2, ठीक है। अगर मैं इन दोनों के एरियाज को ऐड कर लेती हूँ तो ठीक है, तो क्या होगा, तो मैंने भी आपसे क्या कहा था, A1 और A3, तो मैं इन दोनों के एरियाज को पहले करती हूँ ऐड। तो A1 का अगर आप एरिया देखोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगी इसकी लेंथ, है ना, ये इसकी L है और ये इसकी B, और ये भी L है, ये इसकी B है और ये इधर B है, ठीक है। हाफ इंटू L इंटू H2 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं A3 को देखती हूँ तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू L इंटू H1 हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देती हूँ तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, तो देखो हाफ और L तो कॉमन आ जाएंगे, H1 प्लस H2 मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा मुझे, हाफ L हाफ, और ये हो जाएगा H1 प्लस H2। क्या हो रहा है भाई, बोल सही रही हूँ जा गलत रहा है यार, ठीक है, L/2 और ये हो जाएगा H1 प्लस H2, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे H1 प्लस H2 अगर मैं ऐड कर लूंगी तो ये किसके बराबर होंगे, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल है ना। एक बात ध्यान रखना, अगर मैं रेक्टेंगल में कहीं भी स्ट्रेट लाइन कनेक्ट कर देती हूँ, ठीक है, अगर दो यहाँ पर हाइट कनेक्ट हो जाती है आमने सामने, जैसे कि H1 और H2 यहाँ पर कनेक्टेड है, तो ये आपकी किसकी बराबर हो जाती है, ब्रेथ की बराबर यहाँ पर हो जाती है। तो यहाँ पर जो है आपका H1 प्लस H2 किसके बराबर है, ब्रेथ के बराबर हो जाएगा, ठीक है, इसकी चौड़ाई के बराबर हो जाएगा। तो सिंपली मैं ये कह सकती हूँ जो आपका A1 प्लस A2 है, ठीक है, A1 प्लस सॉरी A3 जो है ये किसकी बराबर हो जाएगा, ये L इंटू B/2 की बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ गए ना आप, ठीक है, L इंटू बी के बराबर हो जाएगा, मतलब एक तरह से एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, उसके आधा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का अगर आप हाफ कर दोगे तो आपको इन दोनों का सम मिल जाएगा। सेम अगर मैं यहाँ पर करती हूँ, ठीक है, सेम यही चीज अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करती हूँ तो देखो क्या होगा, यहाँ पर ये आपकी जो है H3 हो जाती है और मान लीजिए ये आपकी जो है H4 हो जाती है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है यहाँ पर H3 एंड H4 मिलकर क्या बनाएंगे, लेंथ बनाएंगे। सेम अगर इन दोनों के एरियाज को मैं ऐड करूंगी तो किसके, A2 एंड प्लस A4 के, तो अल्टीमेटली मुझे अगेन क्या मिलेगा, L/2 L इंटू बी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये भी L इंटू बी बाई हाफ है, ये भी L इंटू बी बाई हाफ है, दोनों इक्वल है। तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ मेरा जो A1 प्लस A3 है वो बराबर हो जाएगा A2 प्लस A4 के, समझ गए। तो यहाँ से आपको दो चीजें जानने को मिली हैं, पहली तो ये कि इन दोनों का जो एरिया का सम है, ठीक है, अपोजिट एंगल्स का ये इक्वल हो जाता है ट्रायंगल्स का। और इसके अलावा अगर मान लो आपको अगर इन दोनों का ही फाइंड आउट करना है, मान लीजिए नहीं दे रहा है एग्जामिनर, आपको क्वेश्चन नहीं दे रहा है इस पर बेस्ड क्वेश्चन कि जो है आपको A2 और A4 भी फाइंड आउट करना है, वो सिंपली आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे देगा और पूछेगा कि इन दोनों का एरियाज क्या होता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को हाफ कर दो और आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इनका जो सम होता है, इनका जो सम है ना
वो क्या होगा, वो रेक्टेंगल के एरिया का हाफ होता है, ठीक है। इसी तरह से इन दोनों का जो सम होगा वो भी आपका क्या रहेगा, रेक्टेंगल के एरिया का हाफ होगा। अब वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, वो पूरी प्रॉपर्टी पे थ्योरम देता है या फिर हाफ जो है प्रॉपर्टी आपसे पूछता है। नोट कर लो, देन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी ये रहती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी थोड़ी सी लंबी है, ठीक है, तो डायरेक्ट में थोड़ा सा इसका प्रूफ आपको जल्दी समझाऊंगी, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो उसमें आपको मैं बता कवर करा दूंगी ठीक है, थोड़ी सी नहीं है, अच्छा खासा लंबी है। ए बी सी एंड डी आपका रेक्टेंगल है सॉरी। अब यहाँ पर जो है मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, एक लाइन आपकी ये आ जाएगी, ठीक है, और एक आपकी ये आ जाएगी। बल्कि ये लाइंस मैं बाद में ड्रॉ करती हूँ, पहले एक पॉइंट ले लेती हूँ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। ये एक पॉइंट है यहाँ पर, अगेन ओ, ओ पॉइंट है, और ये सब लाइंस एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं पॉइंट ओ से। एक ये आ जाएगी, अगेन एक ये आ जाएगी। अब आप सोच रहे होगे तो सेम फिगर बन रही है जी, फिगर एकदम सेम है, लेकिन जो है ठीक है, ठीक है, फिगर तो एकदम सेम है लेकिन प्रॉपर्टी आपकी अलग हो जाती है, ठीक है। ये आपका एबीसीडी ट्राइंगल है, ये पॉइंट है आपका यहाँ पर ओ, और आपसे यहाँ पर कहा गया है अगर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा देते हैं, ठीक है, ये एक आ जाएगा, ये एक आ जाएगा आपका ये, और एक आ जाएगा आपका ये, ठीक है। तो इस केस में जो है आपका एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं पॉइंट को नेम भी दे देती हूँ, ये आपका ए ओ है, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर होगा बी ओ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर के, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहली जो इससे पहली प्रॉपर्टी कराई थी वो थी आपकी एरिया पे बेस्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, उसमें हमने एरिया जाना था, इनके जो अपोजिट ट्राइंगल्स हैं इनका सम जो है इक्वल हो जाता है आपस में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है इनकी जो है, ये जो सीवियन जो यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ए ओ स्क्वायर एंड ओ सी स्क्वायर इक्वल होगा आपका डी ओ और आपके ओ बी स्क्वायर के सम के, ठीक है। ये बात ध्यान रखना किस तरह से होता है, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी है, यहाँ पर ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है और ये डब्ल्यू है, ठीक है। और किस तरह से होते हैं, देखो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। अगर आप देखो दो ट्राइंगल यहाँ हो रहे हैं, ये दो ट्राइंगल यहाँ फॉर्म हो रहे हैं, दो ट्राइंगल यहाँ एंड टू ट्राइंगल्स यहाँ, तो यहाँ पर आपको ढेर सारी इक्वेशंस मिलेगी जब आप पाइथागोरस थ्योरम हर एक ट्राइंगल में लगाओगे, एंड अल्टीमेटली जब आप उन्हें ऐड करोगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, देखो ए ओ, पेन चेंज कर लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। प्रॉपर्टी थोड़ी सी लंबी थी तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट करा दी है, ठीक है। यहाँ पर ए ओ स्क्वायर जो है वो बराबर हो जाएगा ए ओ की, अगर बात करें तो देखो ए ओ की जो लाइन है इसके पास ये एंड ये है, ठीक है। जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो अल्टीमेटली आपको एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं ओ सी स्क्वायर की बात करती हूँ, ठीक है, ओ सी की, तो यहाँ पे डब्ल्यू एंड आपका वाई रहेगा, डब्ल्यू का स्क्वायर एंड आपके वाई का स्क्वायर। इसी तरह से अगर मैं बी ओ की बात करती हूँ, ठीक है, बी ओ की, तो बी ओ का जो स्क्वायर है ये आपका वाई और जेड के स्क्वायर के बराबर रहेगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसी तरह से अगर मैं ओ डी की या फिर डी ओ की बात करती हूँ, इसका जो स्क्वायर है ये इक्वल बैठेगा आपके एक्स स्क्वायर और डब्ल्यू के स्क्वायर के, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन टू है, ये इक्वेशन आपकी थर्ड है एंड ये आपकी फोर्थ है, ठीक है। अब जब आप जो हो ऐड किसको करना है, इन दोनों को और इन दोनों को आपस में जब आप ऐड करोगे तो देखो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एक्स वाई जेड डब्ल्यू सेम, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा ए ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी ओ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। कैसे, क्योंकि यहाँ पर मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और सेम यहाँ पर हो जाएगा, देखो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हो एक्स वाई जेड डब्ल्यू यहाँ पर भी है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू यहाँ पर भी है, तो इस वजह से ये जो आपकी साइड्स हैं ये क्या हो जाएंगे आपस में, इनका सम का जो स्क्वायर्स है वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो ए ओ स्क्वायर ओ सी स्क्वायर बराबर होता है बी ओ और ओ डी के सम के स्क्वायर के। ठीक है, चलो नोट कर लीजिए इस प्रॉपर्टी को, देन मूव टू दी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है ये पॉइंट आपका इनसाइड दी ट्राइंगल रेक्टेंगल हो। ठीक है, ये आपको ऐसे भी गिवन हो सकता है। ओके हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, ये जो पॉइंट है जरूरी नहीं है इनसाइड ऑफ द रेक्टेंगल ऑलवेज आपको गिवन हो सकता है ये आपको पॉइंट कहाँ गिवन दे सकते हैं, हो सकता है ये आउटसाइड दी रेक्टेंगल भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको कभी आउटसाइड दी रेक्टेंगल गिवन हो ये पॉइंट, ठीक है, तो उस केस में भी आपका सेम थ्योरम अप्लाई होगा, सेम प्रॉपर्टी आप यहाँ पर अप्लाई करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका AO एंड OC का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा BO एंड OD के। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इनसाइड दी हो या चाहे आउटसाइड दी हो फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, ये बात ध्यान रखना हमेशा। चाहे इसमें इनसाइड द पॉइंट जो आपको इनसाइड गिवन होता है, हो सकता है आगे चल के आपको आउटसाइड भी गिवन हो, तो इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आउटसाइड दी आ गया तो आपको जो है थोड़ा सा मतलब आप थोड़ा सा क्या 100% छोड़ दोगे। ठीक है, अगर जरा सा थोड़ा सा लॉजिक लगा लोगे तो मे भी कर दो, बट अगर थोड़ा सा भी अलग आ जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना इनसाइड हो चाहे आउटसाइड हो प्रॉपर्टी आपकी सेम रहेगी। ठीक है, चलो ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर जो है इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करा दिया जाएगा तो क्या होगा। अभी तक हमने जो पढ़े थी बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, अब कुछ हम पढ़ते हैं इसके मिड पॉइंट के बारे में कि अगर एक रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करा दिया जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पर आपका रेक्टेंगल ABC एंड D है। ठीक है, तो अगर मैं इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करा देती हूँ, ठीक है, DC का ये आ जाएगा, ठीक है, एक ये AB और एक ये आ जाएगा पॉइंट, और ये आपका ये आ जाएगा। इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं PQR एंड S। ठीक है, और इन सबको हम करा देते हैं कनेक्ट। तो ये जो आपका PQRS है ये क्या बनेगा, ये जो है ये बन जाएगा आपका रोम्बस। ठीक है, रोम्बस बन जाएगा। अब रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, रोम्बस की प्रॉपर्टी ये होती है कि आपकी जो PQ है वो पैरेलल होगी SR के। ठीक है, और इसके अलावा जो PS है वो पैरेलल होगी किसके, आपके PS जो है RQ के। ठीक है, और अब इसके साथ साथ जो है PQ बराबर होगी QR के, और ये बराबर होगी SR के, और ये बराबर हो जाएगी PS के। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये प्रॉपर्टी होती है आपकी रोम्बस की। ठीक है, इसमें जो साइड्स होती हैं ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड इसकी पैरेलल होती हैं। ऐसा क्यों है ये बात समझिए। देखो ये चीज़ मैं आपको इसमें मैंने समझाई थी ना क्वाड्रिलेटरल में, उसके जब मिड पॉइंट हमने ज्वाइन कराए थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं इस चीज़ को समझने के लिए, यहाँ पर मैं जो हूँ सिंपली जो है डायगोनल ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, डायगोनल मैं ब्लैक से ड्रॉ यहाँ पर करती हूँ AC। ठीक है, ये रहा आपका AC डायगोनल। अब यहाँ पर अगर आप ADC को देखो, ठीक है, तो डायगोनल है आपका D, डायगोनल आपका D है, तो ये जो आपका SR होगा ये क्या होगा, हाफ ऑफ D होगा। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी क्वाड्रिलेटरल की वीडियो में कि जब आपकी लाइंस पैरेलल होती हैं तो उस केस में क्या होता है, आपका जो ये है AC ये जो है SR के हाफ सॉरी डबल भी हो जाएगी और इसके पैरेलल भी होगी। ठीक है, क्यों होगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट से मिड पॉइंट कनेक्टेड है। ठीक है, याद आ गई ना, ये चीज़ बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ, तो प्लीज़ एग्जाम में क्वेश्चन हम गलत मत कर आना। DAC आपका था और ये आपके मिड पॉइंट थे, S एंड R यहाँ पर मिड पॉइंट थे। यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देती हूँ जिससे कि आपको याद रहे। ठीक है, कि आपका PQS
एंड आर, ये क्या है, ये आपके मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ये मिड पॉइंट्स हैं, अब मिड पॉइंट जब कनेक्टेड हो चुके हैं तो यहाँ पर ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे और एस आर जो है वो हाफ ऑफ ए सी भी होगी, और ए सी क्या है, यहाँ पर डायगोनल है, तो ये अगर डी है तो ये आपकी D2 होगी। सेम अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करती हूँ ए बी सी की, सेम यहाँ पर होगा कि यहाँ पर ये कौन से साइड हो जाएगी, ये आपकी, ये भी आपकी D/2 हो जाएगी, ठीक है। साफ साफ लिख देती हूँ, रुको जरा, ये D/2, ये चीज समझ में आ गई। अब इसी तरह से अगर मैं एक डायगोनल यहाँ पर और ड्रॉ कर लेती हूँ, डायगोनल इस बार हम ड्रॉ करते हैं डार्क ग्रीन कलर से, ठीक है, जिससे कि आपको एकदम अच्छे से चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर D1 और D2 तो आपके बराबर होते हैं डायगोनल, ठीक है, तो ये अगर D है तो ये डायगोनल भी आपका क्या होगा, D रहेगा, ठीक है, ये भी D रहेगा, ये पॉइंट आपका मान लीजिए O है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम SP होगा, तो SP भी आपकी क्या होगी, D/2 होगी, और यहाँ पर QR जो है ये भी आपकी D/2 होगी, D/2 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 D/2, ठीक है, क्योंकि डायगोनल D1 बराबर आपका क्या रहेगा, D2 रहेगा, इज इक्वल्स टू D, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है, जिसमें बता चुकी रेक्टेंगल्स के, सॉरी हाँ, रेक्टेंगल्स के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये अगर हाफ ऑफ D2 है, ये भी हाफ ऑफ D2 है, तो अगर इस वाले ट्राइंगल में इम्प्लाई करोगे चीज, तो ये भी D/2 रहेगा और ये भी आपका D/2 रहेगा, ठीक है। चारों साइड्स इक्वल है, पैरेलल भी है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था ये इसके पैरेलल रहेगी और इसी तरह से ये इसके पैरेलल रहेगी, पैरेलल भी है, इक्वल भी है, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, रोम्बस की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, तो ये आपका एक रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में आ गया ना। डायरेक्ट अगर बताती तो देखो कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि आगे चलकर जब हम स्क्वायर के मिड पॉइंट ज्वाइन कराएंगे, फिर हम जो है रोम्बस के भी मिड पॉइंट ज्वाइन कराएंगे, तो वहां पर भी अलग अलग फिगर्स जो है आएंगी, पैरेललोग्राम के भी मिड पॉइंट ज्वाइन कराएंगे तो वहां पर भी अलग अलग फिगर्स आएंगी, बट रोम्बस ही क्यों होगा, रीजन यहाँ पर आपके सामने है। जब रीजन सामने होता है तो क्लियरिटी और भी अच्छी तरीके से आती है, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। देन मूव टू द लास्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये पता नहीं कौन सी थी, मुझे ध्यान नहीं, ठीक है, देख लेना, नंबरिंग दे देना, मैं नंबर देना भूल गई हूँ। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, देखो अभी तो ये आपके सिंपली डायगोनल्स थे, तो ये आपको रोम्बस बन गया। मान लो डायगोनल्स ना दे, आपको एंगल बाइसेक्टर दे दे, तब उस केस में क्या बनेगा, अरे तो कलर भी बड़ा अजीब है, तो दिखेगा ही नहीं, ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए इस बार आपको रोम्बस ना देकर एंगल बाइसेक्टर गिवन है, ठीक है। खुद ही ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे, तो वही ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। ओके, ट्राई करती हूँ मैं। इस बार ये आपको एंगल बाइसेक्टर्स गिवन है, ठीक है, और नेम दे देते हैं इसे, ये है आपका P, ये हो जाएगा आपका Q, और ये ले लो आप PQRS, ठीक है, ये आपका PQRS है। यहाँ पर AP और आपका BP, BR ले लो, चलो DR, AP, DR, BP एंड आपका CR, क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है। अगर ये आपको गिवन हो तो यहाँ पर जो आपका PQRS है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका इस बार स्क्वायर बनेगा। याद रखना, अगर डायगोनल से मिलकर बनता है तो वो आपका रोम्बस हो जाता है इन रेक्टेंगल, बट अगर हम जो है यहाँ पर सभी एंगल बाइसेक्टर को ज्वाइन करा देते हैं और उस पर जो आपका जो है यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा वो आपका स्क्वायर होगा। ये बात ध्यान रखना, इस पर बेस्ड काफी बार क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। क्यों होता है, कैसे होता है, ये बात समझो। देखो एंगल बाइसेक्टर है तो मैं ये कह सकती हूँ ये एंगल 45 है, तो ये भी आपका 45 होगा,
ये आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। क्लियर। अब देखो ये 45 है तो ये भी आपका 45 हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी 45 है। अब आ जाओ बीपी पर, ठीक है। बीपी पर ये 45, ये 45। अब देखो ये दोनों 45 45, तो ए पी बी अगर मैं देखूं तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। अब इसी तरह से ये 45 है तो यहाँ पर जो एंगल बाइसेक्टर है तो ये भी आपके 45 45 डिग्री के होंगे। 45 का है तो ये 90 है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री का है। अब देखो इसी तरह से ये भी आपका 45 है, ये भी 45 है, तो डी आर सी अगर मैं देखती हूँ तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। चारों एंगल्स आपके 90 डिग्री के हैं, ठीक है। अगेन अगर मैं यहाँ से जो है लाइन ज्वाइन कराऊंगी तो यहाँ पे 90 डिग्री आ गए, तो आपस में साथ ही साथ ये इक्वल होंगे, और इक्वल है तो जाहिर सी बात है क्या फॉलो करेंगे, स्क्वायर की प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, ठीक है। अब बात समझ में आ गई। 90 डिग्री का हर एक आपका डायगोनल आ चुका है। अब अगर कोई भी फिगर है वो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री फॉर्म कर रही है। अब मिड पॉइंट से मिड पॉइंट यहाँ पर कनेक्टेड है, अगर आप देखो तो ये मिड पॉइंट है यहाँ पर, और ये भी आपका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से ये लाइन यहाँ जाकर कनेक्टेड है, यहाँ जाकर कनेक्टेड है, तो इस केस में जो आपका एस पी है वो बराबर हो जाएगा किसके, पी क्यू के, और पी क्यू बराबर हो जाएगा क्यू आर के, और ये बराबर होगा किसके, आर एस के। चारों साइड्स इक्वल, और एक एक एंगल आपका जो है ईच एंगल किसका है, ईच एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और ये प्रॉपर्टी कहाँ फॉलो होती है, ये प्रॉपर्टी आपके स्क्वायर में फॉलो होती है, ठीक है। नोट कर सकते हो, इसमें बनने वाला जो आपका एंगल है वो सॉरी क्वाड्रिलेटरल है वो क्या रहेगा आपका, स्क्वायर। ओके ओके, नेक्स्ट टू प्रॉपर्टीज हैं, छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज हैं, वो मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ, उसमें प्रूफ की भी नीड नहीं है, छोटी सी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी आपकी ये है कि आपका रेक्टेंगल है ना ए बी सी डी, इस केस में अगर मैं डायगोनल ज्वाइन करा देती हूँ, बी डी, ठीक है। ये मैंने डायगोनल ज्वाइन करा दिया है। यहाँ पर जो है आपका Q एंड P, यहाँ पर मैं 2 मिड पॉइंट ले लेती हूँ, इज इक्वल्स टू क्या है, ये मिड पॉइंट्स है Q एंड T। अब जो पॉइंट Q है वो आपका इस पर है, और जो आपका P पॉइंट है वो मान लीजिए इस पर है P, ठीक है। ये P है, ये आपका Q है। और अगर मैं जो हूँ यहाँ पर ज्वाइन करा देती हूँ लाइन को, रुको ज़रा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक ये आ जाएगी आपकी P से Q तक, A से Q तक, और ये आ जाएगी ये, ठीक है। तो इस केस में मान लो ये आपका पॉइंट O है और ये आपका S है, तो DO OS एंड OB OS यह सब आपके इक्वल हो जाएंगे, BS सॉरी, ठीक है। तो इस केस में आपका जो DO है वो बराबर होगा OS के, और ये बराबर होगा BS के, ठीक है। ये आपकी एक और प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगेन ये जो प्रॉपर्टी प्रूफ होगी ये सिमिलैरिटी के थ्रू प्रूफ होगी, तो आप जो हो सिमिलैरिटी यहाँ पर लगा सकते हो, कॉन्ग्रुएंसी से भी एक्चुअल में कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ हो जाएगी, सिमिलैरिटी की नीड भी नहीं है आपको रेक्टेंगल के केस में, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी से ये चीजें प्रूफ हो जाएंगी, तो यहाँ पर DO एंड OS एंड OB आपके क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। छोटी सी प्रॉपर्टी थी, इस पर क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी स्किप नहीं होगी, हम सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप ये प्रॉपर्टी भी नोट कर सकते हो। इसके बाद एक छोटी सी लास्ट प्रॉपर्टी बचती है, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। और जो लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी वो ये है, देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला जो है ना वो मैंने अभी कवर नहीं किया है, ठीक है। वो जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी ना वो चीज मैं तब समझाऊंगी वहां पे, ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू। तो जो क्रॉस यहाँ पर इस तरह से एरिया गिवन होता है ना, ठीक है, इसका आप जो पाथ का एरिया फाइंड आउट करते हो
वो चीज़ जो है मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगी, तो इसलिए परेशान मत होना कि मैम ने वो नहीं बताया, ठीक है, वो भी बताऊंगी लेकिन क्वेश्चन के थ्रू जब क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो एरिया रेक्टेंगल है ABCD, ठीक है, इसमें अगर मैं कोई एक यहाँ पर ट्राइंगल बना देती हूँ, एक बड़ा ट्राइंगल जो कि अपोजिट साइड के किसी भी पॉइंट से जाकर मिलता है, मान लीजिए P पर, यहाँ पर P कोई मिड पॉइंट नहीं है, P एक्चुअल में कोई भी एनी पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है पॉइंट, ठीक है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो इस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका APB होता है L इंटू B/2, इसका आधा हो जाता है। क्यों होता है, रीजन सिंपल सा है, देखो ये जो लेंथ है ये आपकी हो जाएगी L, है ना, ये जो BP है ये लेंथ हो जाएगी इसकी AB, यहाँ पर जो है यहाँ पर हाइट है H1, और मैंने आपसे कहा था अगर कनेक्ट कर देंगे या कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड को ज्वाइन कराता है, तो एक्चुअल में वो किसकी बराबर हो जाएगा, वो ब्रेथ ऑफ दी रेक्टेंगल के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर फाइंड आउट करती हूँ, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP तो हो जाएगा हाफ इंटू बेस है इसकी लेंथ और ब्रेथ हो जाएगी B, ठीक है। तो आप देख सकते हो L इंटू B/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से बना है, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो आप जो हो नोट कर सकते हो, ठीक है। चलो ये इसकी लास्ट प्रॉपर्टी थी। ओके, सो गाइज ये थी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिन पर बेस्ड हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। सो प्लीज कल की क्लास आपको स्किप नहीं करनी है, क्योंकि कल की क्लास में मैं आपको रेक्टेंगल से जुड़े क्वेश्चंस कराऊंगी। तो आज की क्लास में हमने ढेर सारी इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, अगर आप काउंट करोगे तो मान के चलो कम से कम 10-12 प्रॉपर्टीज आज हमने पढ़ी हैं अच्छे से, इन पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। सो कल की क्लास जब आप देखो तो पहले ये सारी प्रॉपर्टीज रिवाइज करना, इन सबके नोट्स बनाना, देन फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको जो मैं क्वेश्चन कराती हूँ ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराती हूँ, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपके एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप लाइक करके जाइएगा, और प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब बनता है, ठीक है, जिससे कि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो थैंक यू सो मच गाइज, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए क्लास आपको कैसे लगी, और कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम ग्रुप में पूछ लेना। ये एक टेलीग्राम ग्रुप है, इसका मैं नेम लिख देती हूँ, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से आपके लिए मैं स्लाइड ऐड कर दूंगी। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम, ठीक है, इससे आप ज्वाइन कर लेना। इसमें मैं क्विज कराती हूँ, इंपॉर्टेंट जो है न्यूज़ भी शेयर करती हूँ, इंपॉर्टेंट इवेंट जो भी होते हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज होते हैं, वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ। तो ये ग्रुप जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाकरा जफर नहीं, फाकरा मैम के नेम से ग्रुप है ये, ठीक है, ये सर्च कर लेना, ये एक टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, इसमें क्विज भी होती है, सब कुछ होता है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको PDF और प्रैक्टिस शीट सब यहीं पे प्रोवाइड कराई जाती हैं। सो ये ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना, ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, और इसमें आप अपने डाउट्स भी मुझसे पूछ सकते हो, जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।